क्या एक ही फिल्म सच में पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गेम बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक टीजर आते ही करोड़ों रुपए की डील्स बदल जाएं, फिल्मों की रिलीज डेट्स खिसक जाएं और बड़े बड़े स्टूडियोज अपने प्लान दोबारा सोचने लगे? अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, क्योंकि इस समय हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, धुरंधर। थिएटर में चल रही है, OTT पर आ चुकी है और उसी के बीच पार्ट 2 का टीजर भी आ चुका है। कुछ लोगों को टीजर थोड़ा स्कैम जैसा लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उस टीजर ने पूरा मार्केट फिर से इस फ्रेंचाइजी की तरफ घुमा दिया। और असली कहानी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे शुरू होती है, जहां असली पैसा और असली पावर गेम चलता है। जैसे ही टीजर आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई। लगभग सारे स्ट्रीमिंग राइट्स अब जियो स्टूडियोज के पास चले गए और इसकी सबसे बड़ी वजह थी 150 करोड़ की डील। सोचिए, जब सामने नेटफ्लिक्स जैसी ग्लोबल कंपनी हो और फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नेटफ्लिक्स रिलीज से पहले दोनों पार्ट के राइट्स करीब 175 करोड़ में खरीदना चाहता था, लेकिन जियो स्टूडियोज ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने पहले पार्ट की रिलीज का इंतजार किया, उसका रिस्पॉन्स देखा और फिर सिर्फ पार्ट 2 के लिए 150 करोड़ दे दिए। यानी जहां नेटफ्लिक्स दोनों पार्ट लेना चाहता था, वही जियो ने लगभग उतने ही पैसे सिर्फ एक पार्ट पर लगा दिए। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट का सिग्नल है। मामला सिर्फ स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रहा, म्यूजिक राइट्स भी इस कहानी का बड़ा हिस्सा बन गए। पहले पार्ट के म्यूजिक राइट्स सारेगामा के पास थे, लेकिन अब पार्ट 2 के राइट्स टी सीरीज ने करीब 27 करोड़ में खरीद लिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट को साफ दिख रहा है कि इस फ्रेंचाइजी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से खबरें ये भी आ रही है कि यामी गौतम का एक छोटा लेकिन एक्शन पैक कैमियो हमें देखने को मिल सकता है, वही उरी वाला इंटेंस अवतार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 5 दिन का शूटिंग शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। अगर ये सच होता है तो फिल्म की हाइप और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक फिल्म इतनी बड़ी बन जाए कि वो हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हो, तो उसके सामने बाकी फिल्मों की हालत क्या होगी? शायद इसी वजह से कई फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट बदल दी है। कुछ पोस्टपोन हो गई, कुछ इंतजार कर रही है और कुछ अब तक कंफर्म नहीं है। एक फिल्म की सक्सेस ने पूरे इंडस्ट्री का टाइम टेबल हिला दिया है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या कोई फिल्म धुरंधर को सीधी टक्कर देने की हिम्मत करेगी, या फिर आने वाले महीनों में ये फ्रेंचाइजी और बड़ा तूफान बनने वाली है? यही असली कहानी आगे खुलने वाली है। क्या एक ही फिल्म सच में पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गेम बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक टीजर आते ही करोड़ों रुपए की डील्स बदल जाएं, फिल्मों की रिलीज डेट्स खिसक जाएं और बड़े बड़े स्टूडियोज अपने प्लान दोबारा सोचने लगे? अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, क्योंकि इस समय हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, धुरंधर। थिएटर में चल रही है, OTT पर आ चुकी है और उसी के बीच पार्ट 2 का टीजर भी आ चुका है। कुछ लोगों को टीजर थोड़ा स्कैम जैसा लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उस टीजर ने पूरा मार्केट फिर से इस फ्रेंचाइजी की तरफ घुमा दिया। और असली कहानी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे शुरू होती है, जहां असली पैसा और असली पावर गेम चलता है। जैसे ही टीजर आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई। लगभग सारे स्ट्रीमिंग राइट्स अब जियो स्टूडियोज के पास चले गए और इसकी सबसे बड़ी वजह थी 150 करोड़ की डील। सोचिए, जब सामने नेटफ्लिक्स जैसी ग्लोबल कंपनी हो और फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नेटफ्लिक्स रिलीज से पहले दोनों पार्ट के राइट्स करीब 175 करोड़ में खरीदना चाहता था, लेकिन जियो स्टूडियोज ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने पहले पार्ट की रिलीज का इंतजार किया, उसका रिस्पॉन्स देखा और फिर सिर्फ पार्ट 2 के लिए 150 करोड़ दे दिए। यानी जहां नेटफ्लिक्स दोनों पार्ट लेना चाहता था, वही जियो ने लगभग उतने ही पैसे सिर्फ एक पार्ट पर लगा दिए। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट का सिग्नल है। मामला सिर्फ स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रहा, म्यूजिक राइट्स भी इस कहानी का बड़ा हिस्सा बन गए। पहले पार्ट के म्यूजिक राइट्स सारेगामा के पास थे, लेकिन अब पार्ट 2 के राइट्स टी सीरीज ने करीब 27 करोड़ में खरीद लिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट को साफ दिख रहा है कि इस फ्रेंचाइजी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से खबरें ये भी आ रही है कि यामी गौतम का एक छोटा लेकिन एक्शन पैक कैमियो हमें देखने को मिल सकता है, वही उरी वाला इंटेंस अवतार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 5 दिन का शूटिंग शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। अगर ये सच होता है
तो फिल्म की हाइप और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक फिल्म इतनी बड़ी बन जाए कि वो हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हो, तो उसके सामने बाकी फिल्मों की हालत क्या होगी। शायद इसी वजह से कई फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट बदल दी है। कुछ पोस्टपोन हो गई, कुछ इंतजार कर रही है और कुछ अब तक कंफर्म नहीं है। एक फिल्म की सक्सेस ने पूरे इंडस्ट्री का टाइम टेबल हिला दिया है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या कोई फिल्म धुरंधर को सीधी टक्कर देने की हिम्मत करेगी, या फिर आने वाले महीनों में ये फ्रेंचाइजी और बड़ा तूफान बनने वाली है? यही असली कहानी आगे खुलने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस पूरे सिस्टम के अंदर जो एक फिल्म को इतना बड़ा बना देता है कि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को कंट्रोल करने लगती है। पहले जमाने में फिल्म की सक्सेस सिर्फ थिएटर कलेक्शन से मापी जाती थी, लेकिन अब गेम बदल चुका है। आज एक फिल्म का पैसा सिर्फ टिकट से नहीं आता। थिएटर, ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूजिक, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड टाई अप्स, हर जगह से पैसा आता है। और जब किसी फिल्म की डिमांड हर प्लेटफॉर्म पर हाई हो जाती है, तब उसकी असली वैल्यू समझ आती है। धुरंधर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले पार्ट की सक्सेस ने मार्केट को एक क्लियर सिग्नल दिया कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी बनने वाली है। और जब मार्केट को ये भरोसा मिल जाता है, तब कंपनियां रिस्क लेने लगती है। जियो स्टूडियोज का 150 करोड़ वाला फैसला इसी भरोसे का रिजल्ट लगता है, क्योंकि आज के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सिर्फ कंटेंट खरीदते नहीं, बल्कि ऑडियंस भी खरीदते हैं। अगर किसी फिल्म की वजह से लाखों लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट लंबी रेस में फायदा दे सकता है। अगर आप अभी तक की स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही डीप एंटरटेनमेंट एनालिसिस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी इंटरेस्टिंग लेयर खोलने वाले हैं। अब जरा थिएटर और रिलीज क्लैश वाली स्ट्रेटेजी को समझते हैं। पहले फिल्मों का क्लैश होना कॉमन बात थी, लेकिन अब जब एक फिल्म मल्टी लैंग्वेज में रिलीज होती है और उसके पीछे इतना बड़ा मार्केटिंग और ओटीटी बैकअप होता है, तब उसके सामने खड़ा होना बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। शायद इसी वजह से कई फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट शिफ्ट कर दी, क्योंकि अगर बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो गए और ऑडियंस का ध्यान वहीं चला गया, तो दूसरी फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ म्यूजिक कंपनियों का रोल भी बहुत बड़ा हो चुका है। पहले गाने सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा होते थे, लेकिन अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी बड़ा पैसा आता है। इसलिए टी सीरीज जैसी कंपनियां बड़ी फिल्मों के म्यूजिक राइट्स लेने के लिए करोड़ों खर्च करती है, क्योंकि अगर गाने वायरल हो गए तो फिल्म की रीच कई गुना बढ़ सकती है। और यही पूरा सिस्टम मिलकर एक फिल्म को सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल बना देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सक्सेस के बाद मार्केट में दो चीजें होती हैं। कुछ लोग उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उस सक्सेस को चैलेंज करने की तैयारी करते हैं। अब असली सवाल यह है कि धुरंधर के बाद इंडस्ट्री किस दिशा में जाएगी। क्या आने वाले टाइम में हर फिल्म इसी मॉडल को फॉलो करेगी, या फिर कोई नया ट्रेंड शुरू होने वाला है और इसका असर बाकी फिल्मों, स्टार्स और पूरे मार्केट पर क्या पड़ेगा, यही हम अगले हिस्से में समझने वाले हैं। रियल गेम यही से शुरू होता है, परसेप्शन कंट्रोल से। हाई लेवल लोग रियलिटी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो लोगों की रियलिटी की परसेप्शन कंट्रोल करते हैं। अगर लोग बिलीव करते हैं कि तुम पावरफुल हो, तो सिस्टम खुद तुम्हें पावरफुल ट्रीट करने लगता है। अगर लोग बिलीव करते हैं कि तुम रिप्लेसेबल हो, तो तुम्हारी एक्चुअल टैलेंट भी तुम्हें बचा नहीं पाती। इसलिए टॉप लेवल लोग हमेशा 3 इनविजिबल चीजें कंट्रोल करते हैं: इंफॉर्मेशन, एक्सेस और नैरेटिव। कौन क्या जानेगा, कब जानेगा, किस लेवल तक जानेगा, ये डिसाइड करना ही हिडन पावर है। हर जगह इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल नहीं होती, और जो लोग सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर पा लेते हैं, वो नेचुरली बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं। एक्सेस भी उतना ही पावरफुल टूल है। हर सिस्टम में कुछ डोर होते हैं जो सबके लिए ओपन नहीं होते। एलीट लोग खुद गेट बन जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कौन उनके सर्कल में आएगा, कौन बाहर रहेगा और किसे वेट करवाना है। और नैरेटिव सबसे डेंजरस लेयर है, क्योंकि स्टोरी ही परसेप्शन बनाती है। अगर नैरेटिव सेट हो जाए कि कोई लीडर है, तो लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर नैरेटिव सेट हो जाए कि कोई अनरिलायबल है, तो लोग उसके साथ काम करने से बचने लगते हैं, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। मेजॉरिटी लोग लाइफ में स्किल की कमी से फेल नहीं होते। वो फेल होते हैं क्योंकि वो इमोशनल कंट्रोल नहीं सीखते, सोशल डायनामिक्स नहीं समझते और लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग नहीं करते। रिच या पावरफुल लोग हमेशा स्मार्ट-आस नहीं होते, लेकिन वो पेशेंस और पोजिशनिंग गेम बहुत बेहतर खेलते हैं। एवरेज माइंडसेट सोचता है
मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रूव करूंगा। पावर माइंडसेट सोचता है, मैं खुद को ऐसी जगह रखूंगा जहां मौके खुद मेरे पास आए। यही माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप बना देता है। रील पावर कभी लाउड नहीं होती। रील पावर काम होती है, स्लो बोलती है, जल्दी एक्सप्लेन नहीं करती और ज्यादा ऑब्जर्व करती है। जो लोग जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनके पास रील लेवरेज नहीं होता। हाई लेवल लोग इंप्रेस नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं किसे इंप्रेस होने देना है। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस सिस्टम को सिग्नल देता है कि ये इंसान स्टेबल और डेंजरस दोनों हो सकता है। लाइफ फेयर नहीं है। स्टार्टिंग लाइन सबकी इक्वल नहीं होती, नेटवर्क सबका इक्वल नहीं होता, लेकिन गेम पूरी तरह फिक्स्ड भी नहीं है। जो लोग समझ जाते हैं कि दुनिया लॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल रूल्स पर चलती है, लोग फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स पर डिसीजन लेते हैं, और स्टेटस लाउडली दिखाया नहीं जाता बल्कि क्वाइटली सिग्नल किया जाता है। वो धीरे धीरे सिस्टम के रूल्स समझने लगते हैं, और जब रूल्स समझ आ जाते हैं तब गेम बदलना शुरू होता है। एंड में पावर का मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं होता। पावर का मतलब होता है तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी, कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा और कौन सिर्फ दूर से देखेगा। यही असली कंट्रोल है, और यही वो लेवल है जहां पहुंचने के बाद गेम अलग तरीके से दिखने लगता है।